एक कॉलेज में रिंकी और प्रिया नाम की दो सहेलियां रहती थीं। रिंकी एक गरीब परिवार से थी और प्रिया शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी थी। एक दिन प्रिया कॉलेज के कैंटीन में रिंकी से बोलती है, अरे रिंकी, जल्दी से अपना लंच मुझे दे दे, बड़ी भूख लगी है। अब मेरे को समझ नहीं आता तेरे को मुझ गरीब के घर का खाना क्यों पसंद है, जबकि तेरे घर में तो 10 तरह की चीजें बनती हैं। अपने घर का खाना खा खा कर बोर हो गई हूँ और मेरे घर में मेरे नौकर खाना बनाते हैं और तेरे घर में तेरी माँ बनाती है। तो वो जो माँ का प्यार होता है ना खाने में, वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो ये बात है, तो ये ले आलू की सब्जी और खा ले। हाँ हाँ, और तू मेरा लंच ले, सोया चाप है इसमें, खा लियो। रिंकी के माँ बाप मजदूरी किया करते थे जिसे वो रिंकी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छी जिंदगी दे सके, और रिंकी भी पढ़ने में बहुत होशियार थी। वहीं दूसरी तरफ प्रिया को पढ़ने का इतना शौक नहीं था, उसे बस रिंकी के साथ घूमना फिरना पसंद था। एक दिन ऐसे ही, प्रिया पेपर आने वाले हैं, अपनी कितनी तैयारी हो गई है, मेरे को तो अभी बहुत पढ़ना है, अभी कुछ किया ही नहीं ऐसा लगता है। अबे पूरे दिन पढ़ती रहती है और अभी भी ये बोल रही है कि कुछ नहीं पढ़ा। और सुन ना, तू मेरी हेल्प करना इस बार पेपर के लिए, मेरे को कोई समझ नहीं आ रहा यार। पढ़ने बैठती हूँ तो नींद आ जाती है और तेरे साथ पढ़ाई करके तो शायद ही इस बार पास हो जाऊँ। हाँ ठीक है, तू चिंता मत कर, तुझे पढ़ा दूंगी, लेकिन हम पढ़ाई करेंगे कहाँ और किस टाइम? कॉलेज में तो टाइम नहीं मिलता। अरे ऐसा कर, तू शाम को मेरे घर आ जा, हम दोनों वहाँ पढ़ाई कर लेंगे मस्त एसी में। नहीं यार रिंकी, तुझे तो पता है मेरे मम्मी पापा मेरे को शाम को घर से बाहर निकलने नहीं देते। तू एक काम कर, तू मेरे घर आ जा, तेरे पापा कुछ बोलेंगे भी नहीं और मेरी हाथ का खाना भी खा लियो। ठीक है, मैं शाम को तेरे घर आती हूँ, आंटी को बोलियो आलू की सब्जी बनाए, मेरे को बहुत पसंद है, और तेरे लिए अपने घर से सोया चाप ले आऊंगी, तुझे पसंद है ना? ऐसे ही शाम को रिंकी के घर पे, रिंकी, अरे ओ रिंकी, कहाँ है तू? बाहर आ। अरे प्रिया बेटा, कैसी हो तुम? आज इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? अंकल नमस्ते, वो मैं रिंकी के साथ पढ़ने आई थी। क्या है ना, पेपर नजदीक हैं और मैंने कुछ अच्छे से नहीं पढ़ा, तो इसलिए रिंकी से पढ़ने आई हूँ। और अंकल आंटी कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रही? बेटा वो क्या है ना, रिंकी की मौसी की तबीयत एकदम से खराब हो गई, तो अभी थोड़ी देर पहले ही तेरी आंटी को जाना पड़ा। अच्छा बेटा, तुम मन लगा के पढ़ो और खूब नाम रोशन करो। जी अंकल। और रिंकी कहाँ है अंकल? आ गई मैं। पापा, मैं प्रिया को लेकर अपने कमरे में जा रही हूँ पढ़ने, आपको कुछ चाहिए हो तो आवाज लगा देना। इतना कहकर दोनों सहेलियाँ पढ़ने बैठ जाती हैं और रिंकी प्रिया को अच्छे से सब समझाती है। पढ़ाई करने के बाद प्रिया बोलती है, रिंकी सच में तू बहुत अच्छा पढ़ाती है यार, मजा आ गया, पहली बार मैथ्स मेरे को इंटरेस्टिंग लगी। अब सुनना, मेरे को बड़ी भूख लगी है, चलना पास में गोलगप्पे वाला है, दोनों खा कर आते हैं। अरे नहीं, पागल है, पापा मेरे को जाने नहीं देंगे। अबे मैं बोलती हूँ अंकल को, चल तू, हम जल्दी से आ जाएंगे पक्का। दोनों सहेलियाँ गोलगप्पे खाने निकल जाती हैं, पर दोनों गोलगप्पे खाते हुए अपनी बातों में गुम हो जाती हैं, जिसके बाद उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता। रिंकी जब अपने घर पहुँचती है तब उसके पापा उससे कहते हैं, रिंकी ये क्या समय है घर आने का, और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ये प्रिया से दूर रहो, और ये अमीर लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए हम जैसे गरीबों को इस्तेमाल करते हैं, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। पापा मैंने कितनी बार बोला है आपको कि प्रिया के बारे में ये सब मत बोला कीजिए। अरे वो सबकी तरह नहीं है, उसने मुझे दिल से अपना दोस्त माना है, किसी स्वार्थ के लिए नहीं। देख बेटा, अभी तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही, पर आगे जाके तू उसकी सच्चाई जरूर जानेगी। वहीं दूसरी तरफ प्रिया के पापा उससे भी गुस्से में प्रिया का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही प्रिया घर आती है तभी, प्रिया कहाँ थी तुम? अरे मैंने तुम्हें बोलना क्या छोड़ दिया, तुम तो आवारा बन गई हो, कहाँ थी बताओ। पापा मैं बस पढ़ाई करने गई थी रिंकी के घर, हमारे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो बस इसलिए लेट हो गया। अरे तुम उस गरीब के घर गई? अरे क्या जरूरत है वहाँ जाने की? अरे तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तो मुझे बोलो, शहर के सबसे बड़े टीचर को तुम्हारे ले आता मैं तो। पापा उसकी कोई जरूरत नहीं है, और रिंकी मेरे दोस्त है, और ये अमीर गरीब कुछ नहीं होता, वो भी तो एक इंसान ही है, और उसका पढ़ाया हुआ मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है। प्रिया तुम अपना और हमारा स्टैंडर्ड देखो, और उस फटीचर के साथ घूमते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और सुन लो, मैं तुम्हें आज ही तुम्हारे मामा के घर भेज रहा हूँ, तुम अब से वहीं रहोगी और पढ़ाई करोगी। नहीं पापा प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे रिंकी के साथ रहना है। मेरा फैसला आखिरी है,
तुम सुबह ही अपने मामा के यहाँ जा रही हो बस। प्रिया को उसके मामा के घर भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया का कॉलेज में रोज इंतजार करती है, पर वो नहीं आती। और एक दिन रिंकी की माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और उसे पैसों की मदद चाहिए होती है। रिंकी को उस टाइम प्रिया की याद आती है, तो वो उसके घर जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात प्रिया के पिता से होती है और वो कहती है, अंकल नमस्ते, वो प्रिया है क्या? मुझे उससे कुछ काम था, आप जरा उसको बुला देंगे? वो कॉलेज भी नहीं आ रही है, थोड़े दिनों से वो मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। तो तुम कौन हो? कहीं तुम वो गरीब लड़की रिंकी तो नहीं जो मेरी बेटी को अपने जाल में फंसा रही थी? अरे तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, कैसे अमीर लोगों से मीठी मीठी बोली बोलकर उन्हें लूटती हो। अरे अंकल, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने प्रिया के पैसों या उसकी अमीरी देख के दोस्ती नहीं की। मेरे पिता सही कहते हैं कि आप अमीर लोग सब एक जैसे ही होते हैं। प्रिया के घर काम करने वाली एक लड़की प्रिया को फोन करके सब बता देती है और प्रिया चुपचाप से रिंकी की माँ का इलाज कराती है और डॉक्टर को चुप रहने के लिए कहती है। ऐसे ही रिंकी की माँ की तबीयत ठीक होने के बाद रिंकी खुद से बोलती है, पिताजी सही कहते हैं कि सिर्फ अमीर लोग अपने मतलब के लिए दोस्ती करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रिया मेरे साथ ऐसा करेगी। उसने मुझे एक बार फोन भी नहीं किया जबकि मेरी माँ हॉस्पिटल में थी। तब मुझे मेरी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। कोई बात नहीं, अब मैं अच्छे से पढ़ लिख कर अपनी माँ बाप की गरीबी खत्म करूंगी। रिंकी अपने मन में प्रिया के लिए नफरत जमा कर लेती है और थोड़े टाइम बाद वो एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होती है। उसे एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की जॉब मिलती है, जिससे वो अपने माँ बाप की गरीबी मिटा देती है। तभी एक रोहन नाम का लड़का उसके पास आता है। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैम मैं आपको मेरे घर पे आज डिनर के लिए इनवाइट करने आया हूँ। किस खुशी में? मैंने तो अभी तुम्हारा प्रमोशन भी नहीं करा। अरे मैम वो क्या है ना, आज मेरी वाइफ का बर्थडे है तो इसलिए मैं आपको इनवाइट करने आया हूँ। ओके, मैं ट्राई करती हूँ। रिंकी शाम को रोहन के घर आती है। तभी रोहन अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, प्रिया देखो मैम आ गई, जल्दी आओ। रोहन की आवाज सुनकर प्रिया आती है, लेकिन जैसे ही रिंकी उसको देखती है वो मुंह बनाकर वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। और प्रिया रोहन को रिंकी और अपनी दोस्ती के बारे में सब बताती है। ऐसे ही एक दिन ऑफिस जाते हुए कुछ गुंडे रोहन को पकड़ लेते हैं और उसे मार पीट कर सड़क पर फेंक देते हैं। कुछ देर बाद एम्बुलेंस में उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जैसे ही ये खबर प्रिया और रिंकी को पता चलती है, वो जल्दी से उस हॉस्पिटल में जाती है जहां डॉक्टर प्रिया से कहते हैं, देखिए आपके पति खतरे से बाहर हैं। अरे एक मिनट, अरे आपको तो मैंने कहीं देखा है। अरे आप तो वही है ना जिसने कुछ साल पहले एक औरत के इलाज की मदद की थी। हाँ, वो गरीब लड़की रिंकी की मम्मी की। याद आया। अरे आप जैसी भली लड़की के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। आपके पति जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर और प्रिया की बात रिंकी सुन लेती है और उसे अपने ऊपर बहुत रोना आता है कि उसने अपनी दोस्ती पर विश्वास नहीं किया और प्रिया को सबकी तरह समझा। वो प्रिया के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। तब रिंकी उससे कहती है, तुमने मुझे कभी फोन क्यों नहीं किया? तुम एकदम से गायब कैसे हो गई थी? तुम्हारे लिए जब उस रात हम गोलगप्पे खाकर घर लौट रहे थे, तब मैं अपनी बुक्स तुम्हारे घर भूल गई थी और तब मैंने तुम्हारे पिता की सारी बातें सुन ली थी और कहीं मेरी वजह से तुम अपनी लाइफ में फेल ना हो जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती, इसलिए मैंने तुमसे दूर रहने का सोचा। ये सुनकर रिंकी की आंखें भर आती हैं और दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लग जाती हैं।